कोई लोकसभा में बेइज्जत करता है, कोई पार्टी से निकाल कर करके बेइज्जत करता है। मायावती को लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है। जिस पार्टी का मुखिया ही भाजपा से जुड़ जाए तो उसका सिपाही तो भाई सजा भुगतेगा ही। दानिश रिजवान जो है वो सेकुलर आदमी है, वो महागठबंधन को मजबूत करने के लिए आए थे। और जब मायावती को लगा कि महागठबंधन को मजबूत कर रहे हैं तो बीजेपी के इशारा पे दानिश अली को निकाल दिया गया। बीजेपी के इशारा? हाँ, बीजेपी के इशारा पे। आरएसएस बीजेपी से मायावती का तो गठबंधन रहा ही है, यूपी में सरकार चला चुकी है, कोई नया बात थोड़े है। किसी के छाप की मोहताज मत बनिए। मोहताज बनना है तो ऊपर वाले का, जनता का मोहताज बनिए कि जनता का काम सोचने से पहले उसका काम कीजिए, आप खुद नेता बन जाइएगा। कुछ दिन पहले लोकसभा में जो सांसद को भाजपा के एक लोकसभा सांसद रमेश बिधूड़ी ने जलील किया था, उसको अब मायावती ने अपने पार्टी से बर्खास्त कर दिया है। इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे। हमारे साथ कई अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं। क्या नाम हुआ? बिहारी बिल्लू भाई। अच्छा बिल्लू जी, दानिश अली को मायावती ने अपने पार्टी से निकाल दिया, कैसे देख रहे हैं? अभी लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है ना, अभी सेटिंग रेटिंग हो रहा है। सारा जब भी लोकसभा आवेगा, विधानसभा आवेगा तो कोई मुद्दा नहीं लेकर के एगो मुसलमान का मुद्दा ले लिया जाता है। कभी उसको निकाला जाएगा तो कभी कुछ किया जाएगा, कभी कुछ किया जाएगा, तो और उन पर कोई आरोप नहीं, और उनको हटा दिया गया मायावती बहन ने। और एमडी की हमने बात की थी कि डी और एम का सरकार होगा, मगर हमको लगता है कि मायावती को लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है। एगो तो कहती है कि कोई से मेरा रिश्ता नहीं है, और उसके बाद और कोई को नहीं। एक दानिश अली, एक व्यक्ति जो लोकसभा में बेइज्जत किया गया, अब उनको निकाल कर करके भी लोग बेइज्जत करने का काम कर रहे हैं। बेइज्जत कर रहे हैं तो बेइज्जतियां ना कर रहे हैं। कोई लोकसभा में बेइज्जत करता है, कोई पार्टी से निकाल कर करके बेइज्जत करता है, मगर आदमी को सोच लेना चाहिए, हर व्यक्ति को किसी के छाप पर नेतागिरी नहीं करना होगा। ये नेता को भगाइए और जनता के बीच में काम कीजिए और खुद नेता बनिए। ना लालू जी, ना नीतीश जी, ना मोदी जी, ना बहन जी, कोई नहीं। नेता बनना है तो आप में खुद सलाहियत पैदा करना होगा और जात धर्म से हट करके भारत देश का सेवा करना होगा। इसके बाद आप खुद लोकसभा विधानसभा जीत कर करके जाने की जरूरत है, खुद जनता भेज देगी। और सुनिए, पार्टी देखता रह जाएगा कि हम टिकट दे इनको, हम टिकट दे, और जनता कहेगा कि नहीं, वोट मैं देता हूँ, वोट मैं देता हूँ किसी को भी। तो फैसला दानिश अली को खुद, अरे सुनिए जो बोल रहे हैं, दानिश अली को टारगेट नहीं कीजिए। हम जो बोल रहे हैं, हम सबका संदेश दे रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति पर, अपने उसके छाप पर राजनीति नहीं कीजिए, जनता का सेवा कीजिए। मायावती क्यों निकाले उनको? जनता खुद लोकसभा विधानसभा भेजे। बिल्लू भाई, मायावती क्यों निकाले दानिश अली को? अब उनसे पूछा जाए क्यों निकाली है, कहे कि हक बोलने वाले को लोग निकाल देते। पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं। पार्टी के खिलाफ है, इसीलिए नाम पहले बोला। दानिश अली खिलाफ सलाहियत पैदा कीजिए, किसी के छाप की मोहताज मत बनिए। मोहताज बनना है तो ऊपर वाले का, जनता का मोहताज बनिए कि जनता का काम सोचने से पहले उसका काम कीजिए, आप खुद नेता बन जाइएगा, किसी नेता की जरूरत नहीं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इरफान। दानिश अली को निकाल दिया मायावती अपने पार्टी से। तो मायावती और भाजपा का तो ऐसे भी गठबंधन रहा है, मुंह बोला गठबंधन, जाहिर नहीं होता लेकिन अंदर से गठबंधन रहा है। और दानिश रिजवान जो है वो सेकुलर आदमी है, वो महागठबंधन को मजबूत करने के लिए आए थे। और जब मायावती को लगा कि महागठबंधन को मजबूत कर रहे हैं तो बीजेपी के इशारा पे दानिश अली को निकाल दिया गया। बीजेपी के इशारा? हाँ, बीजेपी के इशारा पे। क्या बात? आरएसएस बीजेपी से मायावती का तो गठबंधन रहा ही है, यूपी में सरकार चला चुकी है, कोई नया बात थोड़े है। मायावती दलित हैं, लेकिन वो दलित का भी भूमिका नहीं निभा रही हैं।
वो भूमिका अभी भाजपा का निभा रही है, अच्छा, इसलिए हम उनको भाजपा के एजेंट बोल सकते हैं, किसको? मायावती जी को। मायावती सब जो मुसलमान है वो एजेंट समझती हैं भाजपा का? एजेंट है ही है, साफ है उनका। चुनाव के घड़ी स्टेटमेंट है कि भाई जो जहां हम नहीं जीत रहे वहां भाजपा को वोट दीजिए। कब स्टेटमेंट? लिखित है भाई, चुनाव के घड़ी का देख लीजिए, उनका प्रेस जारी हुआ था रिलीज कि जहां पे बसपा कमजोर है वहां पे भाजपा को जिताइए। अब दानिश अली को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए, वो अब उनको कांग्रेस ज्वाइन कर लेना चाहिए। कांग्रेस? हाँ, देश में अगर कोई देश लेवल का पार्टी तो कांग्रेस है। देश को आज़ाद करने के बाद से अभी तक कांग्रेस रहा। आप हवाई जहाज़ जोड़ रहा हो, कांग्रेस का देन है। अभी आप मोबाइल चला रहे, कांग्रेस का आईटी देन है। देश को मजबूत करना है तो कांग्रेस को लाना होगा, और सभी लोग को कांग्रेस को मजबूत करते हुए सेकुलर पार्टी सब एक होके कांग्रेस आगे बढ़ेगा। देश में कांग्रेस ही का फिर से राज आएगा। दानिश अली एक अच्छे नेता थे। बहुत अच्छे नेता थे, ईमानदार नेता थे। बात वो नहीं है, जब जिस पार्टी का मुखिया ही भाजपा से जुड़ जाए तो उसका सिपाही तो भाई सजा भुगतेगा ही। तो दानिश अली तो बसपा के ईमानदार सिपाही थे, वो अपना ईमानदारी से निभाए, लेकिन अब अंदर से भाजपा के साथ इनका सांठ-गांठ था, वो समझ उनको तो जानकारी नहीं था। जो अच्छा काम किए सेकुलर के लिए, महागठबंधन के लिए, तो उनको रास नहीं आया, उसका वो जुर्माना भुगत रहे। और क्या बोल सकते हैं। तो मायावती भाजपा के कहने पे दानिश अली को निकाला? एकदम एकदम, मायावती भाजपा की एजेंट हो ही चुकी है ना, एजेंट है। दोनों में गठबंधन का सरकार चल रहा है, अघोषित, घोषित नहीं अघोषित। अब भाई मायावती के साथ जब फिर भाजपा को अगर तकलीफ होगा किसी से तो मायावती को कहेगा, हटा दिया जाएगा। मायावती ने दानिश अली को क्यों निकाला है? ये बात मुसलमानों, जो पटना के मुसलमान हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि मायावती भाजपा के कहने पे दानिश अली को निकाले हैं। बहरहाल अपनी प्रतिक्रिया हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में दें, फेसबुक में देखने वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देखने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।